सच्चे प्यार की कहानी जो दिल को छू लेगी। तुम सिर्फ मेरे हो, एक भावुक प्रेम कथा जिसमें प्यार, दर्द, इंतज़ार और मिलन का अनोखा संगम है। राहुल और अलीसा की इस इमोशनल लव स्टोरी को जरूर सुने और महसूस करें सच्चे प्यार की ताकत को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा गुप्ता और आप सुन रहे हैं पूजा की लव स्टोरी। मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बेहद इमोशनल, हार्ट टचिंग लव स्टोरी। दर्शकों, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा बिना स्किप किए, तभी ये कहानी आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रात के 2:30 बजे अस्पताल की आईसीयू में एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसके माथे पर गहरी चोट थी और हाथों पर पट्टियां बंधी थी, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी किसी चीज़ को मजबूती से थामे हुई थी। एक पुरानी, हल्की फटी हुई तस्वीर। डॉक्टर ने धीरे से तस्वीर को निकाला और देखते ही उसकी आंखें भर आई। यह तस्वीर अलीसा की थी। 7 साल पहले का कॉलेज का आखिरी दिन। अलीसा और राहुल कैंपस की आखिरी सीढ़ी पर बैठे थे, जहाँ वे रोज मिला करते थे। राहुल ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अलीसा, अगर मैं किसी दिन अचानक गायब हो जाऊं, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? अलीसा ने उसकी बात को हंसी में डाल दिया और बोला, पागल मत बनो, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ गए? लेकिन राहुल चुप था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था जिसे अलीसा समझ ही नहीं पाई। और कुछ दिनों के बाद राहुल अचानक गायब हो गया। उसका फ़ोन बंद, कोई खबर नहीं, कोई संदेश नहीं। अलीसा ने उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह थक हार कर रोती रही, लेकिन राहुल कहीं नहीं उसको मिला। वो 7 साल पहले की बात है। हर रात अलीसा रोती थी। उसके बिना हर दिन अधूरा लगता था। उसने लाख कोशिश की उसे भूलने की, पर वो हर लम्हे में बसा हुआ था। और आज 7 साल के बाद जब अस्पताल में एक्सीडेंट के एक मरीज का केस आया, तो अलीसा ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह उसका राहुल होगा। जब राहुल को होश आया तो उसकी धुंधली आंखों के सामने वही चेहरा था जिसने उसे 7 साल से सिर्फ अपनी यादों में जिया था। अलीसा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राहुल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसने गुस्से में राहुल की तरफ देखा और बोला, सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। राहुल, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? कहाँ चले गए थे? मैंने कितना तुमको ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिले। ये 7 साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे निकाले, ये मैं ही जानती हूँ। बताओ राहुल, तुम कहाँ थे? क्या तुमको मेरी एक बार भी याद नहीं आई? राहुल बस उसकी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में बसा दर्द 7 सालों की कहानी कह रहा था। मुझे मजबूर किया गया अलीसा। मजबूर? अलीसा ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ अलीसा, मुझे मजबूर किया गया। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मेरे पिता ने मेरी शादी ज़बरदस्ती कहीं और तय कर दी। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं वापस आना चाहता था, पर कैसे? मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, इसलिए तुम्हें तकलीफ़ देने से बेहतर था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊं। ये सुनकर अलीसा रोने लगी। रोते रोते बोली, राहुल, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं थी। मैं तुम्हारे बिना आज भी अधूरी हूँ। मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। काश तुम ये बात मुझसे कह दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। अलीसा रो पड़ी। मैंने 7 साल सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम कहते हो कि तुम मुझे तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। तुम जानते भी हो, हर रात मैंने खुद से यही सवाल किया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि तुम मुझे बिना बताए छोड़कर चले गए।
राहुल की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मैंने सोचा था कि तुम आगे बढ़ जाओगी, मुझे भूल जाओगी। मैं तुमको कैसे भूल जाती राहुल, तुम मेरा प्यार हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। मैं आज भी अकेली हूँ। मैं तुम्हारे लिए जी रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अलीसा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, राहुल तुम सिर्फ मेरे हो। ये प्यार 7 साल का नहीं है, 7 जन्मों का है। मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। राहुल की आंखों से आंसू छलक पड़े। पहली बार उसने खुद को अलीसा के बाहों में पूरी तरह समर्पित कर दिया। और कुछ दिनों के बाद जब राहुल अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो वह अकेला नहीं था। इस बार उसका हाथ अलीसा के हाथ में था। हमेशा के लिए उसकी मोहब्बत उसके साथ में थी। दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही इमोशनल, दिल छूने वाली कहानियाँ मेरे चैनल पे आती रहेंगी। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको किस तरह की कहानी सुनना है वो भी मुझे बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।